हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि कितना सही है ये और कितना गलत है कि किसी इंसान को किसी ऐसी चीज़ के लिए परेशान किया जाए, उसको टॉन्ट मारे जाएं जिस पे उसका कोई बस नहीं चलता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी की शादी होती है, कोई लड़की है, किसी की शादी होती है। जो भी शादी के पवित्र बंधन में बनता है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए शायद अपने करियर की वजह से, अपनी फैमिली की कंडीशंस की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई बाहर सेटल होना चाहता है, कोई पहले अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि हम जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, घर बना लें, गाड़ी ले लें, कुछ बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो है हम फैमिली की तरफ ध्यान दें कि फैमिली हमें बनानी है। कई बार क्या होता है कि ये सब कुछ चीज़ें होती हैं और इंटेंशन भी होती है कि जो है बच्चा जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, पर कुछ कारणवश वो, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है, जो लेडी है वो कंसीव ना कर पा रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर वाले या उसके जो हैं और जानने वाले, या फिर मैं मनीषा की बात अगर मैं करूं, तो अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो उसके बारे में लोगों को राइट मिल जाता है कि आप कुछ भी कहते जाओ, है ना, कुछ भी कहते जाओ कि 5 साल हो गए, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हें हो ही नहीं सकता, है ना। इस तरह की बहुत गलत गलत बातें, बहुत गलत गलत चीज़ें उसके लिए बोली जाती हैं। बहुत दुख लगता है। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी फीमेल जानबूझ के ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो है उसका घर ना बने, उसका बच्चा ना हो, उसकी फैमिली आगे ना बढ़े। शादी के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब हर औरत ये चाहती है कि उसको माँ बनने का सुख मिले। और कहते हैं जब एक औरत माँ बनती है तो वो एक तरह से संपूर्ण औरत बन जाती है, पूर्ण रूप से जो है, मतलब वो एक औरत बनती है। तो कौन ये चाहेगा कि वो खुद से कोई चाहेगा क्या कि उसकी ज़िंदगी के अंदर ये खुशी ना आए? ऐसा नहीं होता। बहुत दुख लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ अंदाज़ा लगाए कि सामने वाला किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा होगा, किस मानसिक स्थिति में होगा, कितने स्ट्रेस में होगा, कितनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में, उसकी ज़िंदगी के अंदर चल रही होंगी, लेकिन फिर भी लोग जो है शांत नहीं होते। फिर भी गिराने में, परेशान करने में, एकदम से जो है कि कोई अगर सुने ये बात, तो जिसको आप बोल रहे हो वो तो होगा ही परेशान, लेकिन और जो लोग सेम सिचुएशन के अंदर होंगे उनके ऊपर भी कितना अफेक्ट करता होगा, है ना। तो मेरी उन सब लोगों से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो प्लीज़ ये सोचिए कि आप भी औरतें हैं, आप भी मतलब इंसान हो, आपके अंदर भी दिल है, धड़कने हैं, जज्बात हैं। तो क्या इस तरह की बात क्या हम किसी अपने को बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो फिर हमारा क्या राइट बनता है कि हम किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी या फिर किसी को भी इस तरह के टॉन्ट मारें? ज़रा सोच के देखिएगा इस बात को कि कितना सही है ये कि किसी को बच्चे के लिए या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए टॉन्ट मारना, परेशान करना जिस पे उसका कोई हक ही नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई बस नहीं है उसका। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो है कमेंट्स में अपनी राय दें, मुझे बताएं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और हम इस समाज में जो रहते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें हम। कि अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में तो उसको नीचे गिराने की कोशिश ना करें। जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं होता। जीवन और मृत्यु जो है ये ऐसी चीज़ भगवान ने बनाई है जो किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा जो भी हो, है ना, सर्जन हो, कुछ भी हो, महात्मा, संत महात्मा, ये चीज़ें नहीं हैं हाथ में। अगर होती
तो फिर इंसान जो है वो भगवान बन चुका होता, वो नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इंसानियत रखिए बात करते समय, और अपनी बातों को खुद ही सुन के जो है देखिए कि कैसी लगती हैं बातें और कितना कष्ट देती हैं जो और लोग सुनते हैं उन बातों को। और उसके बाद ही प्लीज़ अपना मत बनाइए किसी भी चीज़ के लिए और चीज़ों को बोलिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से रखा जाता है वो बहुत मतलब अफेक्ट करता है। कहते हैं कि जैसे तलवार जो है वो म्यान में से निकलती है तो वो कुछ ना कुछ गलत करके आती है, वैसे ही हमारी ज़बान होती है। जब हम अपनी ज़बान से किसी को कुछ कटु वचन बोलते हैं तो वो जो कटु वचन है वो सामने वाले का दिल चीर के ही आते हैं। तो प्लीज़ अपनी जो ये ज़बान है इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लिए भी हमारे, ताकि जो चीज़ें हमने बोली हैं जब हम खुद अपने उसको स्पीकर पे लगाएं या फिर खुद सुनने की कोशिश करें अपने परिवार वालों के साथ बैठ के, तो हम देखें क्या वो हम सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सकते तो सामने वाला भी जो है नहीं सुन सकता हो। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के जाते हैं लेकिन कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।